चाहता हूँ, मैं उस नादानों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, हिंदुस्तान से कुरान को मिटा दिया जाएगा, पूरी दुनिया से कुरान को बदल दिया जाएगा। अब एक कुत्ते कान खोल के सुन ले और दिल की तख्ती पर नोट कर लेना, जो किताबें कागजों पे छपती है वो मिटा दी जाती है, जो किताबें कागजों तक महदूद होती हैं उन्हें बदल दिया जाता है। अल्लाह का कुरान कागजों का मोहताज नहीं, अल्लाह का कुरान तो सीनों में भर भरा लेता है। अरे जब तक मुसलमान का सीना रहेगा, जब तक रब का कुरान दुनिया में महफूज रहेगा, और जब मुसलमान खत्म हो जाएगा, कुरान जब फीना बदला जाएगा, रब अपने कुरान को उठा लेगा। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल पुकार उठे है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जलसे में आने वालों, अगर तुम नबी से मोहब्बत करोगे, अगर तुम कल्ब से नबी से प्यार करोगे, तो पूरी दुनिया में डंके की चोट पर अलल ऐलान कहोगे कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो उस दुश्मन नबी को कि गैरत मुस्लिम जिंदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और नादानो जमाने वालों, कान खोल के सुनो, हम किसी से डरते नहीं हैं, इसलिए कि शाहाने जमाना का परस्तार नहीं हूँ। अरे सरकार का नौकर हूँ भाई, कोई आम नहीं हूँ। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन्नत के दिल में हमेशा मुस्तफा की मोहब्बत रहेगी। क्या बात, वाह वाह, मुस्तफा की मोहब्बत रहेगी। अहले सुन्नत के दिल में हमेशा मुस्तफा की मोहब्बत रहेगी। अहले सुन्नत के दिल में हमेशा, अहले सुन्नत के दिल में हमेशा मुस्तफा की मोहब्बत रहेगी। अहले सुन्नत के दिल में हमेशा मुस्तफा की मोहब्बत रहेगी। नजदियों हश्र में देख लेना, अपने कब्जे में जन्नत रहेगी। नजदियों हश्र में देख लेना, अपने कब्जे में जन्नत रहेगी। अहले सुन्नत के दिल में हमेशा। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं। और नजदियों मुस्तफा को मना लो, अंधी कब तक जमाते रहे। नजदियों मुस्तफा को मना लो, अंधी कब तक जमाते रहेगी। नजदियों मुस्तफा को मना लो, नजदियों मुस्तफा को मना लो, अंधी कब तक जमाते रहेगी। नजदियों मुस्तफा को मना लो, अंधी कब तक जमाते रहेगी। कब्र में, हश्र में, आखिरत में, अरे मुस्तफा की जरूरत रहे। मुस्तफा की जरूरत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। बहुत अच्छा। कब्र में, हश्र में, आखिरत। अल्लाह पाक सलामत रखे। और एक शेर, आखिरी शेर सुन लीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैंने गरीब नवाज से मैंने एक सवाल किया, पूछा मैंने, क्या पूछा? तवज्जो के साथ सुनिएगा, मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक शेर तो याद होगा, हिंद के बादशाह मेरे ख्वाजा पिया, उनकी शाही हुकूमत पे लाखों सलाम।
और ख्वाजाए हिंद इन जालिमों की कब तलक बादशाहते रहेगी। बोलिए यार बोलिए। ख्वाजाए हिंद इन जालिमों की कब तलक बादशाहते रहेगी। ख्वाजाए हिंद इन जालिमों की ख्वाजाए हिंद इन जालिमों की कब तलक बादशाहते रहेगी। ख्वाजाए हिंद इन जालिमों की कब तलक बादशाहते रहेगी। अरे बोल ख्वाजा के भारत के अंदर, बोल ख्वाजा के भारत के अंदर सिर्फ मेरी हुकूमत रहेगी। बोल ख्वाजा के भारत के अंदर सिर्फ मेरी हुकूमत रहेगी। अहले सुन्नत के दिल में हमेशा। हजरात ये तो होता है ना, माशाल्लाह। अगर आप हजरात तकरीर सुनने का जिक्र रखते हैं तो गुलाम गौस ज़ियाई आज की तकरीर में जो बातें बताएगा इंशाअल्लाह हक बात बताएगा, सच्ची बात बताएगा। मेरे भाई मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन में। तवज्जो है। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जिसका आसान सा तर्जमा ये है, कुछ लोग हैं जो खेल की बातें खरीदते हैं जो अल्लाह की राह से बहकाते हैं। तवज्जो है मेरे भाई, कुरान ने साफ साफ कह दिया कि कुछ लोग हैं जो खेल की चीजें खरीदते हैं जो अल्लाह की राह से बहकाते हैं। ऐ लोगों, आज हम अपने मुआशरे का जायजा लें, आज हम अपने समाज के हालात को देखें, आज हम अपने घर के माहौल को देखें, आज हम अपनी सोसाइटी का जायजा लें। ऐ लोगों, तो अंदाजा होगा कि आज हम गुनाहों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। अल्लाह, आज हर घर में खेल की बातें हो रही हैं, हजारों रुपए खर्च करके टीवी की शक्ल में खरीद कर ला रहे हैं। ऐ जलसे में आने वालों, आज हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं, जलसे में आने के लिए वक्त नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करने के लिए वक्त नहीं, अपने बच्चों को मदरसे में भेजने के लिए वक्त नहीं, मगर इधर उधर की बातें करने के लिए वक्त है। बात तो दुरुस्त है। आज हमारे पास उलमा इकराम से मोहब्बत करने के लिए वक्त नहीं, कुरान की तिलावत करने के लिए वक्त नहीं, मगर चुगलखोरी गीबतखोरी करने के लिए वक्त है। आज हमारे पास इल्म दीन हासिल करने के लिए वक्त नहीं, मगर घंटों मोबाइल पर बात करने के लिए वक्त है। ऐ लोगों, आज पूरी दुनिया में मगरिबी तहजीब व तमद्दुन फैल रहा है, अंग्रेजी तहजीब अपना दामन फैला रही है, अंग्रेजी तालीम आम हो गई है, दीनी तालीम से लोग दूर होते जा रहे हैं, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देना बासे फख्र समझते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना अपना वक़ार समझते हैं। आज समाज के लोग दीनी तालीम से दूर हो रहे हैं, अंग्रेजी तालीम दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, अंग्रेजी तालीम दिलाने के लिए डोनेशन के नाम पर लाखों रुपए रिश्वत देते हैं, अंग्रेजी तालीम दिलाने के लिए माएँ अपने बच्चों को लेकर क्रिश्चियन स्कूल के सामने घंटों खड़ी रहती है, हर रोज अपने बच्चों को दुल्हा की तरह सजाकर स्कूल पहुंचा देती है और बच्चे को लेने के लिए स्कूल पहुंच जाती है। हाय अफसोस, ऐ लोगों, दीनी तालीम के लिए कोई फिक्र नहीं, कुरान की तिलावत करने के लिए कोई फिक्र नहीं, अपने बच्चों को मदरसे में भेजने के लिए कोई फिक्र नहीं, हदीस पाक पढ़ने के लिए कोई वक्त नहीं। ऐ लोगों, कोई टेंशन नहीं। मेरे भाई याद रखना, जब हमारा हाल ये होगा, जब हमारा किरदार ये होगा, दीनी तालीम से दूर होंगे तो
हमारे समाज से बुराइयां कैसे दूर हो सकती है, हमारे समाज की इस्लाह कैसे हो सकती है। जब हमको दीनी तालीम नहीं होगी तो हम हलाल और हराम कैसे पहचान सकते हैं। यही वजह है कि हमारा मुआशरा रोज बरोज गुनाहों के दलदल में फंसता जा रहा है। ऐ लोगों याद रखना, इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने हम लोगों को बता दिया कि ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। ऐ लोगों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले ये काम करो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों में नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। ऐ लोगों, मुस्तफा के गुलाम हो, तुम कुरान की तिलावत करना सीखो। मुस्तफा के गुलाम हो, उलमा किराम से मोहब्बत करना सीखो। मुस्तफा के गुलाम हो, गरीबों से मोहब्बत करना सीखो। ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम मुस्तफा के गुलाम हो, कुरान पे मर मिटने का जज्बा रखो, वरना और कोई कुत्ते आएंगे और कुरान पे भौंकेंगे, और कुरान पे भौंकने के बाद कभी 26 आयतें निकल पाएंगे। अरे जिस दिन तुम कुरान पढ़ने में आ जाओ तो उस नादानों से कह दोगे, ओ नादान भौंकना बंद कर, कुरान से 26 आयतों की बात करता है, एक हर्फ नहीं निकाल सकता, इसलिए कि कुरान कागजों पे नहीं है, कुरान मुसलमानों के सीनों में है। अब मैं अहले स्टेज की मैं तवज्जो चाहता हूँ, मैं उन नादानों से कहना चाहता हूँ, मैं उस नादानों से कहना चाहता हूँ जो कहते हैं हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, हिंदुस्तान से कुरान को मिटा दिया जाएगा, पूरी दुनिया से कुरान को बदल दिया जाएगा। अब एक कुत्ते कान खोल के सुन ले और दिल की तख्ती पर नोट कर लेना, जो किताबें कागजों पे छपती है वो मिटा दी जाती है, जो किताबें कागजों तक महदूद होती है उन्हें बदल दिया जाता है। अल्लाह का कुरान कागजों का मोहताज नहीं, अल्लाह का कुरान तो सीनों में भर भरा लेता है। अरे जब तक मुसलमान का सीना रहेगा, जब तक रब का कुरान दुनिया में महफूज रहेगा, और जब मुसलमान खत्म हो जाएगा, कुरान जब फीना बदला जाएगा, रब अपने कुरान को उठा लेगा। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल पुकार उठे है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जलसे में आने वालों, अगर तुम नबी से मोहब्बत करोगे, अगर तुम कल्ब से नबी से प्यार करोगे तो पूरी दुनिया में डंके की चोट पर अलल ऐलान कहोगे कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो उस दुश्मन नबी को कि गैरत मुस्लिम जिंदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और नादानो जमाने वालों, कान खोल के सुनो, हम किसी से डरते नहीं हैं, इसलिए कि शाहाने जमाना का परस्तार नहीं हूँ। अरे सरकार का नौकर हूँ भाई, कोई आम नहीं हूँ। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। क्या बात, शाहाने जमाना का परस्तार नहीं हूँ, अरे सरकार का नौकर हूँ मैं, कोई बोलिए कोई आम नहीं हूँ। मेरे भाई याद रखिएगा, जब नबी की नामुस की बात आया करे ना तो खाना छोड़ दो, जब नबी की इज्जत की बात आया करे, जब मेरे प्यारे आका की बात आया करे तो पीना छोड़ दो, इसलिए कि हमारी हजारों नस्लें कुर्बान है मेरे नबी की नामुस पर। भाई मेरे नबी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अच्छा, हाँ, मगर आसिफ जमाली साहब कबिला, आज तकलीफ होती है, आज बहुत दर्द होता है। एक तरफ कहते नबी से मोहब्बत, ये वो अगरम बगरम तगरम। इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस से एक बात को दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाइए, दानिश भाई तवज्जो चाहिए, सारे लोगों की तवज्जो है। मैं क्या कह रहा, तकलीफ होती है, आज बहुत दर्द होता है। मेरे भाई आज का हाल तो ये है कि बच्चा मोबाइल में डूबा हुआ है, जवान मोबाइल में डूबे हुए हैं। आसिफ भाई, ख्वातीन मोबाइल में डूबी हुई है, कोई गेम खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई ये खेल रहा है, कोई वो खेल रहा है। ऐ लोगों याद रखना, मोबाइल पर गेम खेलना भी हराम है। हाँ, तुम कहोगे मौलाना कैसे, तो सुनो, इसलिए कि गेम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब तुम गेम खेलते हो तो तुम्हारी जिंदगी के उतने मिनट, उतने सेकंड जाया हो जाते हैं। ऐ नौजवानों, आपने जिंदगी को समझा क्या है?
मेरे भाई, अगर इंसान को मौत आ जाए तो पूरी दुनिया की दौलत देख करके 1 मिनट की जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। 1 मिनट की जिंदगी तुझे नहीं मिल सकती। ऐ लोगों, जो पूरी दुनिया की दौलत देख करके जो 1 मिनट की जिंदगी तुझे नहीं मिल सकती, ये सारी जिंदगी अल्लाह ने तुझे मुफ्त में अता फरमाई। इस 1 मिनट के अंदर आप 50 मर्तबा प्यारे आका पर मुख्तसर दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह। इस 1 मिनट के अंदर आप 50 मर्तबा सुभान अल्लाह कह सकते हैं। नौजवानों, आप गेम खेल रहे हैं, गेमों में डूबे हुए हैं। आप जानते हैं गेमों की जो साजिश है, ये इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश है। बिलखुसूस माशाअल्लाह, इस्लाम दुश्मन ताकतों की साजिश है। ऐ लोगों, बिलखुसूस यहूदियों की जिनका मीडिया पर भरपूर कब्जा है। आपको हैरत होगी कि पूरी दुनिया में गेम लॉन्च करने वाले कौम जिससे यहूदी कहते हैं, तवज्जो है, जिसे यहूदी कहते हैं, जिसे इजराइल कहते हैं, और उनके मुल्क में कोई गेम ओपन नहीं होता और लॉन्च भी नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि सबको खेल में लगा दो और खुद तरक्की के रास्ते पर चले जाओ। अरे कितने नादान हो तुम, वो आज तुम्हें मुब्तला खेल में मुब्तला करके कुचलना चाहते हैं। ऐ लोगों, 1450 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत ने हर खेल को हराम करके तुम्हारे लिए तरक्की के लिए रास्ता बता दिया है। ऐ नौजवानों, तुम्हें इस पबजी के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस फ्री फायर के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस गेमों के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मदीने वाले दाता का दामन पकड़ लो और दामन पकड़ने के बाद में ऐसा कर लो, ऐसा कर लो कि जब तुम चलो तो जमाना ये कहे फ्री फायर का गुलाम नहीं जा रहा है, पबजी का गुलाम नहीं जा रहा है, गेमों का गुलाम नहीं जा रहा है, बल्कि मदीने वाले आका का गुलाम जा रहा है। अब मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, ऐ नौजवानों, तुम बताओ कि अल्लाह ताला ने तुम्हें फेसबुक के लिए पैदा किया नहीं, इंस्टाग्राम के लिए पैदा किया नहीं, स्नैपचैट के लिए पैदा किया नहीं, टिकटॉक के लिए पैदा किया नहीं, पबजी के लिए पैदा किया नहीं, फ्री फायर के लिए पैदा किया नहीं, गेमों के लिए पैदा किया नहीं। बरेली शरीफ से आवाज आ रही है, ना फेसबुक के लिए पैदा किया है, ना इंस्टाग्राम के लिए पैदा किया है, ना स्नैपचैट के लिए पैदा किया है, ना टिकटॉक के लिए पैदा किया है, ना पबजी के लिए पैदा किया है, ना फ्री फायर के लिए पैदा किया है, ना गेमों के लिए पैदा किया है, बल्कि मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, ऐ लोगों कान खोल के सुनो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सिर्फ नबी के लिए। वाह वाह, क्या बात। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदाबाद, सिर्फ जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह। है लोगों, जरा तवज्जो, ये जुमला में एक जुमला दूंगा इंशाअल्लाह उलमा किराम की मौजूदगी में, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, जरा दिल के कानों से सुनो मेरे भाई हजरत। अब मैं उलमा किराम की मौजूदगी में एक जरूरी बात को वजाहत कर देना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा? अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब जो भी बताएंगे ये उलमा किराम ही बताएंगे। तवज्जो है। और मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मुआशरे में मैं जो खराबी देखता हूँ बोलता हूँ, बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। सुभान अल्लाह। ऐ जलसे में आने वालों, आज मेरे जुमले को कान खोल के सुनिएगा, ये मेरे दिल की आवाज है जो मैं दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। क्योंकि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, ये मिंबर रसूल है। क्या है? मिंबर रसूल है। इंशाअल्लाह मिंबर रसूल से लाजवाब पैगाम भी जाएगा इंशाअल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, पर्दा नशीब मेरी माँ बहन, आप भी सुनो। आज हमारी माई कह रही है, आज हमारी बहनें कह रही है, आज हमारे भाई कह रहे हैं, या अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद पैदा क्यों नहीं कर देता, वो में मुस्लिम बड़ी कुचली जा रही है। आज कोई फेसबुक में नौजवान लिखकर ये कह रही है, या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेजते हैं। मौला आज हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा, मौला ये हाल देखा नहीं जाता, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भेजते हैं। ऐ नौजवानों सुनो, लेकिन फेसबुक पे दुआएं करने से काम नहीं चलेगा, हो व्हाट्सएप में काम दुआएं करने से काम नहीं चलेगा। नौजवानों कान खुल के सुनो, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पहाड़ों से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। खालिद बिन
वलीद दरियाओं से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। मूसा बिन नसीर किसी नाले से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। तारिक बिन जियाद खेतों से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। मेरी माँ बहनों सुनो और दिल की तख्ती पर नोट करो। मेरी माँ बहनों आप ही फैसला करो, जो माँ हाथ नंगा करके ईद के मौके पे गैर मर्दों से ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगवा रही हो और उनकी जानों पे हाथों में हाथ रख के पूरा हाथ नंगा करके गैर लड़के से अपने हाथों में डिजाइन करवा रही हो, उसकी कोख से खालिद बिन वलीद पैदा नहीं हो सकता। ऐ लोगों आप ही फैसला करो, उसकी कोख से मूसा बिन नसीर पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से तारिक बिन जियाद पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से गरीब नवाज पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से गौसे पाक पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से आला हजरत पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से मुफ्ती गुलाम रसूल पैदा नहीं हो सकता। अगर उसकी कोख से पैदा होगा या कोई नाचने वाला पैदा होगा या कोई शराबी पैदा होगा या कोई जुआरी पैदा होगा या न कोई नामर्द पैदा होगा या कोई बदअमल पैदा होगा, तो अब मैं खुलासा बताना चाहता हूँ। ऐ जलसे में आने वालों, ऐ नौजवानों, कान खोल के सुनो और पूरी दुनिया वालों को बताओ, क्या बताओ कि ऐसी लड़की से निकाह मत करना जिसे मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर जाना पड़े। अगर निकाह करना है तो ऐसी लड़की से निकाह करना कि जिसे मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मुसल्ले पे आना पड़े, कुरान की तिलावत करना पड़े। मेरी माँ बहनों सुनो और दिल की तख्ती पर नोट करो, जो बेटियां 5 वक्त वजू करती हैं, मुसल्ले पे सर झुकाती हैं, खुदा की कसम 10,000 का मेकअप एक पल्ले में रखो और नमाज के सजदों को और दुरूद पाक को दूसरे पल्ले में रखो। ए जलसे में आने वालों तो पता चला कि उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। ए आशिकाने शाहे अंबिया दुरूद पढ़ो, अरे दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। वाह वाह क्या ए आशिकाने शाहे अंबिया नमाज अदा करो, अच्छा, दुरूद पाक का जिंदाबाद, विर्द करो। जिंदाबाद। क्या दुरूद पाक का विर्द करने से चेहरे पे नूर होता है, सुभान अल्लाह। नमाज अदा करने से चेहरे पे नूर होता है, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैंने गुंबद आला हजरत के सामने मैंने एक शेर लिखा था, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। एक कलाम मैंने लिखा था, सुनेगा। विर्द सल्ले अला जरूरी है, 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 मुस्तफ़ा से वफा जरूरी है, मुस्तफ़ा से वफा जरूरी है। अब मेरी माँ और बहनों के लिए एक पैगाम जाएगा, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह पाक को सलामत रखे। माशाअल्लाह। विर्द सल्ले अला जरूरी है, विर्द सल्ले अला जरूरी है, विर्द सल्ले अला जरूरी है, मुस्तफ़ा से वफा जरूरी है, मुस्तफ़ा से वफा जरूरी है। मेरी माँ और बहनों के लिए, मेरी माँ बहनें सुनो और अमल करें। एक शेर सुनिए। फातिमा की कनीज बन जाओ, फातिमा की कनीज बन जाओ, फातिमा की कनीज बन जाओ, मेरी बहनों हया जरूरी है, मेरी बहनों हया जरूरी है। मैंने एक शेर पढ़ा था अभी कि नमाज अदा करो, दुरूद पाक कसरत से पढ़ा करो, दुरूद पाक विर्द करने से, नमाज अदा करने से चेहरे पे तवज्जो है, माशाल्लाह। मगर हजरत तकलीफ तब होती है, आज हमारी माँ और बहनों के पास नमाज के लिए वक्त नहीं, मगर टूटी फूटी मशीन लेके जाने की ब्यूटी पार्लर में एकदम बहुत ज्यादा जरूरत, एकदम मद्दे लाजमी। मेरी माँ बहनों सुनो,
ये ब्यूटी पार्लर, ये सारा हुस्न जमाल यही रह जाएगा। मरने के बाद तेरा चेहरा कब्र में मदीने वाले मुस्तफा देखेंगे। आप ही फैसला करो, कमाल तो जब है तेरा चेहरा कब्र में चमके। कमाल तो जब है ना तेरा चेहरा कब्र में चमके। मेरी माँ बहनों याद रखिएगा, आज हमारी माँ बहनों के पास नमाज के लिए वक्त नहीं, मगर चुगलखोरी गीबतखोरी करने के लिए वक्त है, बिलखुसूस। और इमामों की ये तो मद्दे लाज़मी है। मेरी माँ बहनों सुनो, और हजरत याद आ गई एक बात, मेरी माँ और बहनें बिलखुसूस जुमेरात को और पीर को बाबू का पेट भरने के लिए और बाबू की झोली भरने के लिए वो मज़ार शरीफ पे जरूर जाते हैं, जुमेरात को और पीर को। मेरी माँ बहनों आपको पता है, एक साहब भी मुझे बता रहे थे, हजरत कुछ वजाहत कर दीजिएगा इसके बारे में। ये फितना एकदम, ये जो कारोबार है ना औरतों का, बहुत तेजी के साथ फैलता जा रहा है। मैं इंशाल्लाह कह दूंगा नाचीज। तो मेरी माँ बहनों याद रखिएगा, औरतों का मज़ार शरीफ पर जाना नाजायज़ और हराम है। क्या है? अगर इजाजत है तो मुकम्मल कर दूं, आला हजरत के बोल पेश कर दूं, अगर इजाजत हो तो मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और कितने लोग, अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है, इंशाअल्लाह होगी। और कितने लोग मेरी तकरीर सुनना चाहते हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर बता दो, नहीं तो बैठ जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सलामत रखे। एक साहब ने पूछा आला हजरत से कि हुजूर, औरतों का मज़ार शरीफ पर जाना जायज़ है या नाजायज़? सुनिए, तो आला हजरत फरमाते ये ना पूछो जायज़ है या नाजायज़, बल्कि ये पूछो जब औरत अपने घर से मज़ार शरीफ के लिए निकलती हैं तो अल्लाह की कितनी लानतें ऐसी औरत पर बरसती है, ये पूछो। अल्लाह। और जब तक वो औरत अपने घर वापस नहीं आ जाती, अल्लाह की लानतें ऐसी औरत पर बराबर बरसती रहती है। तो इसलिए मेरी माँ बहनों सुनो, तुम हमारे आला हजरत को बदनाम मत करो, तुमने तबाह कर दिया है मसलक के आला हजरत को। और सुनो, तमाशे करती मेरी माँ और बहनें सिर्फ जवाब उलमा किराम को देने पड़ते हैं। तमाशे करती मेरी माँ बहनें जवाब उलमा किराम को देने पड़ते हैं। मेरी माँ बहनों सुनो, औरतों का मज़ार शरीफ पर जाना नाजायज़ और हराम है। मेरी माँ बहनों आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, जरा दिल के कानों से सुनना। मेरी माँ बहनों सुनो, तुम्हारे बदआमालियों के नतीजे में दूसरे फिरके के लोग फायदा उठाते हैं। अरे मसलक के आला हजरत तो ये है कि औरतों का मज़ार शरीफ पर जाना आज के दौर में नाजायज़ और हराम है, क्योंकि इंतशार का दौर है, फितनों का दौर है। अब मेरी बहनें सोचेंगी, मौलाना एक बात तो बताइए, अगर हम मज़ार शरीफ पे नहीं जाएंगे तो गरीब नवाज कैसे खुश होंगे? अगर हम देवा शरीफ नहीं जाएंगे तो वारिस पाक कैसे खुश होंगे? अगर हम कलियर शरीफ नहीं जाएंगे तो साबिर पाक कैसे खुश होंगे? अगर हम बरेली शरीफ नहीं जाएंगे तो आला हजरत कैसे खुश होंगे? अगर हम मुंबई नहीं जाएंगे तो हाजी अली कैसे खुश होंगे? मौलाना साहब, हम इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहते हैं, हम अपनी मन्नत पूरी करना चाहती हैं। तो ऐ मेरी बहनें सुन, अगर तू इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती हैं तो इस तरह के चक्कर लगाने से और अल्लाह वालों की बारगाह में बेपर्दा जाने से, अल्लाह वालों की बारगाह में लिपस्टिक और पाउडर लगाने रिसालत मसलके आला हजरत आमदे उलमा अहले सुन्नत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी मकसूद आलम साहब क़िबला तहसीनी, इश्क मोहब्बत अज़मत कुरान, जश्न तहफ़ीज़ुल कुरान, फारिग़ीन हुफ़ाज़ किराम। मैं अर्ज में ये कर रहा था कि औरतों का मज़ार शरीफ पर बिल्कुल जाना नाजायज़ और हराम है। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि मेरी माँ बहनों आप घर पे ही रहो और घर से ही फातिहा पढ़ो और नमाज और दुरूद पाक का कसरत क्या करो। आपको नहीं, मेरी माँ बहनों आपको नहीं मालूम, आका फरमाते हैं जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है मैं उसकी परेशानी को दूर कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। आका फरमाते मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है आप पर्दे का एहतमाम करें और बिलखुसूस बच्चों की सही तरबियत करें, इसलिए कि जब माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है। सुभान अल्लाह। माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों की सही तरबियत करें। अब जरा तवज्जो कीजिएगा,
मेरी माँ बहनों, एक पैगाम, एक बात दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाइएगा। हजरत की आमद हुई है, अल्लाह पाक सलामत रखे, आप लोगों की मोहब्बत को अल्लाह पाक आबाद रखे, खुशहाल रखे, अल्लाह पाक आपके नस्लों को आबाद रखे। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, अब जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे भाई। मदीना की एक औरत का दर्दनाक अज़ाब, अगर इजाजत है तो बता दूं, इजाजत है तो मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मदीना शरीफ में एक शख्स की बहन मर गई थी। जब वो अपनी मुर्दा बहन को दफन करने गया तो बेखबरी में उसकी एक थैली कब्र में गिर गई। ऐ लोगों, जब उसकी थैली गिरी, जब सब लोग उसे दफन करके वापस हुए तो उस शख्स को अपनी थैली का ख्याल आया और वो दौड़ा हुआ बहन की कब्र पर पहुंचा और मिट्टी हटाना शुरू कर दिया ताकि अपनी थैली निकाले। जब थोड़ी सी कब्र खुली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। ऐ लोगों, जरा तवज्जो करना, वो कांप उठा, जैसे तैसे कब्र पर मिट्टी डाली और इंतहाई गमगीन रोता हुआ माँ के पास आया और पूछा, माँ बताओ मेरी बहन क्या करती थी कि उससे कब्र में इस तरह दर्दनाक अजाब हो रहा है। ऐ लोगों, जब माँ सुना कि बेटी की कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं तो उसकी भी आंखें अश्क बार हो गई। उसने रोते हुए कहा, बेटा सुनो, तेरी बहन नमाज में सुस्ती करती रहती थी और नमाजें उनके औकात से मुअख्खर करके पढ़ा करती थी। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, जब ये हाल उस औरत का हुआ जो नमाज तो पढ़ती थी लेकिन वक्त की पाबंदी नहीं करती थी, अब मुझे बताओ उन औरतों का क्या हाल होगा जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते हैं? उन लोगों का क्या हाल होगा? उन दोस्तों का, उन नौजवानों का, उन बुजुर्गों का क्या हाल होगा जो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं? ऐ लोगों, जरा तवज्जो करना, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, नफसानी ख्वाहिशात बेशुमार हैं। यही वजह है कि जवान बेफिक्री से गुनाह की जिंदगी बसर कर रहा है। ऐ जलसे में आने वालों, क्या पता कि कब मौत आ जाए, कब पयामे अजल आ जाए, ये तेरी जवानी कब्र के हवाले हो जाए। ऐ लोगों, याद रखना, मौत का फरिश्ता आएगा और जब मौत का फरिश्ता आके हमें मौत का पैगाम सुनाएगा ना तो उस वक्त ये मौलवी याद आ रहे होंगे, मस्जिद के इमाम याद आ रहे होंगे। काश इनसे कुछ सीख लिया होता, काश हम कुछ बन गए होते, काश हमने अपने अमल अच्छे कर लिए होते। ऐ लोगों, कान खोल के सुनो, अभी तुम्हारे पास वक्त है, मौत का गड्ढा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोज कब्र पुकार पुकार के कहती है, ए मेरे अंदर आने वाले मेहमान, तू कैसे गफलत में जिंदगी गुजार रहा है? तू अल्लाह की इबादत से दूर है, मस्जिदों से दूर है। ए मेरे अंदर आने वाले इंसान, तुझे हो क्या गया है? तू दुनिया के चार पैसों से झूठ बोलता फिरता है, तू लोगों के माल मारता फिरता है, तूने लोगों की जमीनें हथिया ली है। अरे कितना बेवकूफ है रे तू। मेरे अंदर आने वाले, कान खोल के सुन ले, मैं तेरा बड़ा तंग हूँ, बड़ा छोटा सकर हूँ, मैं कीड़ों और मिट्टी का घर हूँ। रोशनी का इंतजाम नहीं है यहाँ पर, कोई बल्ब का इंतजाम नहीं है। ए मेरे अंदर आने वाले, काश अगर तुझे मेरे अंदर के बिच्छू का पता चल जाए तो तू एक भी गलत काम ना करे। मेरे अंदर जो सांप है अगर उनका पता चल जाए तो तू एक भी गुनाह ना करे। ए महफिलों में बेटे मारने वाले, एक कॉमेडी सुन के अपना वक्त गुजारने वाले, ए शेख चिल्ली की कॉमेडी सुनकर अपना टाइम काटने वाले, एक कवालिया मुकाबला सुनने वाले, उर्सों की डांस पार्टियां देखने वाले, ये मेलों ठेलों में चक्कर झूले झूलने वाले, एक गलों में हाथ डाल के कब्रिस्तान में घूमने वाले, एक चुगलखोरी करने वाले, गिबतखोरी करने वाले, इधर उधर की बातें करने वाले, कान खोल के सुन ले, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐ लोगों, अब जरा तवज्जो करना, उनसे मोहब्बत मत करो, उनसे दिल मत लगाओ जिन्हें कब्र के बाहर रहना है। दिल लगाना है तो उससे लगाओ जिससे कब्र के अंदर आना है। जब तुम कहोगे बीवी तो नहीं है, भाई तो नहीं है, बहने तो नहीं है, बच्चा तो नहीं है, अगर तुम आशिक़ रसूल बन के कब्र में जाओगे, नबी से वफादारी करके कब्र में जाओगे, जब मेरे नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है, तो तुम कह दोगे यही तो मेरे आका हैं, इन्हीं के लिए तो मैं रोता था, यही तो मेरे सरकार हैं जिनके बगैर मुझे सुकून नहीं था। मेरी जिंदगी इसी नबी के हवाले है, सब कुछ मैंने नबी के रिजा के लिए क्या है। फरिश्ते कहेंगे कि फिर तुझे खुशी हो कि यहाँ रिश्तेदार तो नहीं मिलेगा मगर मदीने का ताज
ताजदार मिलेगा। ऐ लोगों तो पता चला कि दुनियादार से मोहब्बत मत करो, इसलिए कि दुनियादार तो बेवफा है, सामने है तो गीत गाते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, बेवफाई का खेल रचते हैं। अरे दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मे दिल की दवा मदीना है। क्या बात, बहुत अच्छा। सामने गीत गाते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, बेवफाई का खेल रचते हैं। ऐ लोगों दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मे दिल की दवा मदीना है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई डॉक्टर इकबाल ने हम लोगों को बता दिया कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र। क्यों? डॉक्टर इकबाल ने बता दिया, हम लोगों को एक शेर दे दिया, खुलासा कर दिया कि अंधेरी कब्र को खुद ही रोशन करने की तैयारी करे इकबाल। आज जिंदा रूह से कोई वफा नहीं करता, कल मिट्टी के ढेर पर दुआ क्या कौन करेगा। मेरे भाई आपको नहीं मालूम, गौसे पाक फरमाते हैं बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों याद रखना, मौत बरहक है। अगर कोई शख्स मौत का इनकार करे तो काफिर हो जाएगा। बात है कि नहीं? ऐ लोगों इस बात को दिल की तख्ती पर नोट करके उठना। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने रिवायत नकल फरमाई है कि हजरत मलकुल मौत दिन में 3 मरतबा लोगों के चेहरों को देखती है। कितने मरतबा? तवज्जो है सारे लोगों की? 3 मरतबा। आखिरी बात तवज्जो के साथ सुनिएगा, 3 मरतबा लोगों के चेहरों को देखती है। मेरे भाई जिसकी उम्र पूरी हो जाती है उसकी रूह कब्ज़े फरमा लेती है। अल्लाह अकबर। और घर वाले रोने लगते हैं तो हजरत मलकुल मौत दरवाजे की चौखट पकड़ कर खड़े हो जाते हैं और फरमाते मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद हूँ, ना मैंने इसका रिज़्क दिखाया और ना ही मैंने इसकी उम्र को कम किया। ऐ लोगों सुनो, व अन्नली फीकुम लअउदतुन सुम्मा औदतुन हत्ता ला अबका मिनकुम अहद। और मुझे तुम्हारे पास बार बार आना है हत्ता कि तुम में से कोई भी बाकी ना रहेगा। ऐ लोगों आपको नहीं मालूम, इसलिए मैं कहता हूँ मौत को याद क्या करो, आखिरत को याद क्या करो, एक जगह पे तन्हाई में बैठ जाया करो और अल्लाह ताला को याद क्या करो, अल्लाह के रसूल को याद क्या करो और दिल में खौफ खुदा पैदा करो। ऐ लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब मौत का जिक्र सुनते तो उनके जिस्म से खून के कतरे गिरने लगते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब मौत और क़यामत का जिक्र करते तो उनकी सांस उखड़ जाती और बदन पर लर्जा तारी हो जाता। जब रहमत का जिक्र करते तो उनकी हालत संभल जाती। ऐ लोगों याद रखना, आज तक मौत से ना कोई बचा है और ना क़यामत तक मौत से कोई बचेगा। मौत ने ना आज तक किसी को बख्शा है और ना क़यामत तक मौत किसी को बख्शेगी। मौत ने ना आज तक किसी को छोड़ा है और ना क़यामत तक मौत किसी को छोड़ेगी। मौत ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो दौलतदार हो, कोई भी हो, मौत ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। ऐ लोगों याद रखिएगा, हर किसी के मौत पर आदमी को गम नहीं होता, हर किसी की मौत पर आदमी को अफसोस नहीं होता। ऐ लोगों यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, जिसको खुदा ने जिंदगी दी है उसको एक दिन मौत का जायका चखना है। ये कंफर्म है, ये डिक्लेयर है, एक दिन मरना है, एक दिन दुनिया से जाना है, एक दिन मौत का जायका चखना है। ऐ लोगों आपने समझ लिया पक्का मौत आएगी। बहुत अफसोस की बात है, हमने दुनिया के लिए सब कुछ किया मगर मौत के बारे में हमने कभी कुछ भी नहीं सोचा, कभी ख्याल तक नहीं किया। दुनिया मेरे जहन में है, दुनिया मेरे दिमाग में है, दुनिया मेरे दिल में है, दुनिया मेरे सीने में है। ना हश्र है मेरे सामने, ना कब्र है मेरे सामने, ना आखिरत की परवाह है मेरे सामने। तुमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। ऐ लोगों ऐसे ही लोग जब दुनिया से जाते हैं खुदा की कसम उनकी मौत पर कोई गम नहीं करता है, उनकी मौत पर कोई अफसोस नहीं करता है, उनकी मौत पर कोई दुख नहीं जताता है। लेकिन सुनो सुनो, कुछ मरने वाले ऐसे भी होते हैं, इधर जनाज़े उठते हैं उधर दिल धड़क जाते हैं, इधर जनाज़े उठते हैं उधर दिल तड़प जाते हैं। रोज पैदा होते हैं लोग, रोज मरते हैं लोग, मगर खुदा की कसम हर मौत पर अफसोस नहीं होता है। क्यों होगा अफसोस? क्या चोर की मौत पर कोई अफसोस करेगा? क्या डाकू की मौत पर,
कोई अफसोस करेगा क्या कि झूठे की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या कि चुगली करने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या कि दलाल की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या कि गद्दार की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या कि दुनिया के अंदर यतीमों का खाने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या क्या पड़ोसी के दिल दुखाने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या कि दुनिया के अंदर उलमा किराम की तौहीन करने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या कि मस्जिद और मदरसों की तौहीन करने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या कि बेवा औरत की इज्जत लूटने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या कि यहाँ वहाँ की बातें करने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या। कान खोल के सुनो और दिल की तख्ती पर नोट कर लेना, मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ए जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, ऐसों की मौत पर अफसोस नहीं होता। अगर अफसोस होता है तो गद्दार की मौत पर नहीं, दलाल की मौत पर नहीं, चुगलखोर की मौत पर नहीं, ग़ीबतखोर की मौत पर नहीं, इमामों की तौहीन करने वालों की मौत पर नहीं होता। अगर अफसोस होता है तो मुस्तफा की वफादार की मौत पर होता है। इसलिए मैं कहता हूं हम तमाम लोग बिलखुसूस मसलक के आला हजरत पर चलें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक रब्बे कदीर इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत की आमद हो चुकी है, हज़रत की भी तकरीर होनी है और मद्दाए रसूल बहड़ी से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत का भी माशाल्लाह बहुत लाजवाब हज़रत नात पढ़ते हैं। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में और कशिश दे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, आला हज़रत पाइंदाबाद। रही के लिए तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रहती इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।